7th क्लास के बच्चों, आज पढ़ेंगे मैथ्स के छठे लेसन को। वो क्या है बेटा? वो है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायंगल। और उसके गुण यानी उनके प्रॉपर्टीज, पहचानने के गुण क्या हैं वो जानेंगे। ट्रायंगल जो है बेटा, ट्रायंगल यानी ट्राई मतलब 3 एंगल हो, जिसमें जो मैंने यहाँ दिखाया है आपको, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। चित्र को देखो ठीक से, ठीक है बेटा? ये एंगल ए बी सी, इसको एंगल कहते हैं, जो कॉर्नर पे है। और इसी प्रकार से ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। जब 3 भुजाएं यानी 3 साइड्स आपस में मिलती हैं तब जाकर ट्रायंगल बनता है। अब ये ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं वो अब आप आगे जानोगे। बिना इसके जाने आप आगे नहीं कर सकते। मैं एक्सरसाइज अभी शुरू करने से पहले इनके गुणों को आपको बता रहा हूँ कि त्रिभुज में क्या क्या खास चीज़ है, आपको जानना जरूरी है। बेटा, जब आप ट्रायंगल को लिखना होता है, जैसे 3 भुजाओं को लिखना होता है, अगर आपको तो 3 भुजाओं को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे देखो, ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं इसके। 3 कोण कौन कौन से हैं बेटा? कोण मतलब एंगल। तो 3 एंगल इसमें है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और इसे लिखने का जो तरीका है बेटा, वो है जो मैंने यहाँ आपको दिखाया है। 3 पॉइंट्स को दिखाना होता है लिखने का तरीका। जैसे अगर एंगल ए लिखना है आपको तो एंगल बी ए सी लेंगे। बी ए सी मध्य में यानी सेंटर में हमें ए रखना होगा, क्योंकि हमें ए को दिखाना है, दर्शाना है। उसी तरीके से इसको तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, सी ए बी। देखो मैंने बगल में लिखा है, ये लिखो अथवा ये लिखो, दोनों ही उचित है। ठीक है बेटा? एंगल ए जब लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन जब 2 एक साथ संयुक्त रूप में एंगल को बने हुए होते हैं ना, तो फिर एंगल ए दिखाने का मतलब रॉन्ग हो जाता है। वहाँ आपको इसी तरीके का नियम फॉलो करना होता है, बी ए सी या एंगल सी ए बी। ओके बेटा? अब इसी नियम के अनुसार एंगल बी को हम कैसे लिखेंगे, आप अपनी तरफ से देखकर समझो। तो वो है एंगल बी को दिखाने के लिए ए बी सी, बी हम बीच में रखेंगे। ओके बेटा? बी को बीच में रखा जाता है। या दूसरे तरीके से सी बी ए, देखो ऐसा ही मैंने लिखा है। फिर तीसरा देखो, एंगल सी को लिखने के लिए क्या करना होगा? ए सी बी, बीच में सी रखेंगे। या इधर से लिखो बी सी ए। ओके बेटा? तो ये है लिखने का तरीका, और इसी का हम आगे फॉलो करेंगे, ऐसे लिखेंगे। बेटा, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं ये आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। पिछली क्लास मतलब 6 में ही जाना होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, इसीलिए सम बाहु मतलब भुजा यानी साइड्स, जिनकी तीनों साइड्स एक समान हो तो उनको हम ये समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इनकी तीनों की लंबाई, तीनों की जो भुजाएं हैं वो एक समान मैंने यहाँ दिखाया है। देखो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है ना बेटा? तो तीनों एक जैसी हैं, तो इसलिए समबाहु। सम द्विबाहु त्रिभुज, द्वि मतलब 2, जिसकी 2 भुजाएं समान हों। हाँ बेटा? तो जिनमें और जिसकी तीसरी भुजा अलग हो। तो अब यहाँ चित्र में मैंने यहाँ दिखाया आपको, देखो लिखा है 3 सेंटीमीटर इस साइड की तरफ भुजा जो है, और दूसरी भुजा भी 3 सेंटीमीटर और नीचे 2 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने हैं भुजाएं बराबर हैं, एक समान? 2 भुजाएं। तो 3 सेंटीमीटर, 3 से 2 भुजाएं। अगला है विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब है बिल्कुल फर्क। विषम का मतलब जिनमें तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग साइज़ की हों, अलग अलग लंबाई की हों, अलग अलग सेंटीमीटर में हो। देखो मैंने बनाया तीसरा, एक दिखाया है मैंने 3 सेंटीमीटर, इधर दूसरा 4 सेंटीमीटर, और देखो इधर 2 सेंटीमीटर। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग साइज में है, तो इसलिए लंबाई के आधार पर यानी भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज ये 3 प्रकार के हुए। अब आओ त्रिभुज के कोणों के आधार पे।
कोण मैंने अभी बताया कि जो जब दो भुजाएं मिलती हैं तो नुकीलापन आता है बेटा, तो नुकीलापन उसी को हम कोण बोलते हैं यानी एंगल बोलते हैं बेटा। अच्छा, आपको एक चीज़ पहले से भी मालूम होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग टोटल मिलकर कितना होना चाहिए, 180 180 डिग्री। तो अब यह 180 डिग्री टोटल होने चाहिए। अब यहाँ जो मैंने अभी बताया त्रिभुज के प्रकार के बारे में, तो त्रिभुज के पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण आप जानते हो 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। अर्थात जब त्रिभुज बन रही है तो इनके तीनों कोणों को आप देखो, यहाँ ये 90 से कम है यानी 60, ये भी 90 से कम है 60 एंड 60, तो तीनों को 60 60 60 कोण मैंने यहाँ दिखाया है, और तीनों को प्लस करोगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो सो दिस इज कॉल्ड न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्राइंगल। ओके बेटा। दूसरी तस्वीर मैंने यहाँ बनाई है अधिक कोण त्रिभुज, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब आपको पहले से भी पता होनी चाहिए, जो 90 से अबव हो, 180 के से कम हो। तो 180 से जो थोड़ा कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं बेटा। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होना चाहिए बेटा, कोई भी एक कोण 90 होना चाहिए। हाँ, कोई भी एक 90 डिग्री है उस 90 से अधिक होने चाहिए। ओके बेटा। बेटा आपको बताया अभी तुरंत क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलकर कितना होना चाहिए 180, ठीक है। तो उससे अधिक हो गया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा बेटा, बनेगी नहीं ट्राइंगल। तो गौर करो, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, उनमें अगर एक कोण 90 से अधिक हो गया तो उसी को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखो यहाँ मैंने दिखाया, एक है 35, दूसरा कितना है 25, और एक देखो 90 से अबव है, बड़ा अधिक है यानी 120 है। तो ये कुल मिलाकर तीनों मिलाओ एंगल, मैंने यहाँ करके दिखाया है, तो 180 होता है। अर्थात यह हुआ कि 90 से अधिक होने चाहिए। तो एक कोण जो है 90 से अबव है, अधिक है, तो इसी को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ओके बेटा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब अगला थर्ड है समकोण त्रिभुज। बार ध्यान से सुनोगे तभी होगा। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, 90 से ना कम, एक भी कम नहीं ना एक भी ज़्यादा, बिल्कुल 90 डिग्री। तो एक कोण 90 डिग्री और तो बाकी के शेष कितने रह गए, तो उन दोनों का जो योग होगा वो 90 होगा, तभी तो 90 + 90 = 180 होगा। तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से दिखाया। यहाँ पर देखो एक तरफ 90 है, यहाँ दिखाया कोने पे, यह है 90 और ये है 45 और ये है 45। कुल मिलाकर तुम तीनों को जोड़ोगे तो 180 होगा। इसको हम कैसे लिख कर दिखा सकते हैं, ट्राइंगल ABC, देखो ABC = ये 90 डिग्री यहाँ मैंने दिखाया है, ये हुआ समकोण त्रिभुज। ठीक है बेटा। अब आएंगे अगले चीज़ पे, अगले नई चीज़ को, त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका का मतलब मीडियन बोलते हैं बेटा, जो सेंटर पार्ट होते हैं बेटा, सेंट्रली, मतलब ऐसा समझो कि वो रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष कोण किसको कहते हैं, त्रिभुज के जो कॉर्नर पे ऊपर दिख रहा है बेटा, ये है शीर्ष। अब अगर मैं इसको घुमा दूं तो ये शीर्ष हो जाएगा, फिर इधर घुमा दूं तो इधर शीर्ष, यानी त्रिभुज में 3 शीर्ष दिख रहे हैं। यहाँ पे तीनों जो हैं शीर्ष वह कोण बनाती हैं बेटा। देखो यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल है। तो जब एंगल की बीचों बीच आधे कोण का मतलब बिल्कुल बराबर हिस्से में बांट दें, तो बराबर जब एंगल बटेंगी और वो रेखा आगे जाकर जहाँ मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, वो रेखा कहलाती है माध्यिका। ओके बेटा। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान समझ में रखना है, क्योंकि इसी पर चैप्टर आगे है। यहाँ दूसरे यहाँ डायग्राम को भी मैंने दिखाया है, देखोगे चित्र को तो समझोगे। यहाँ भी देखो एंगल को मैंने बीचों बीच काट दिया, बीचों बीच, यानी दोनों तरफ की जो एंगल है वो बराबर है। इधर भी इस तरीके से यहाँ 3 शीर्ष दिख रहे हैं, यहाँ वर्टेक्स, तो इन वर्टेक्स के बीचों बीच जो लाइन जा रही है ऊपर से नीचे आ रही है इधर, तो ये बराबर एंगल में ये बट रही है, इसलिए इसका नाम माध्यिका या ट्राइंगल की मीडियन कहा जाता है। ओके बेटा। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे, प्रश्नावली 6.1, उसके डायग्राम
बने हुए हैं बुक में, आप देखो ध्यान से। ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ देखो पी क्यू आर में भुजा क्यू आर कहाँ है, ये और ये आखिरी देखो, ये लास्ट वाली नीचे वाली क्यू आर है, तो उसका मध्य बिंदु क्या है बेटा, थोड़ी सी डायग्राम में थोड़ी ये है, तो वो यहाँ डी है। ओके बेटा, जो मध्य बिंदु इसका क्या है, डी। ठीक है, पी क्यू आर का जो मध्य बिंदु है बेटा, वो यहाँ पे मैंने डी दिखाया है। क्यू आर का मध्य बिंदु, क्यू आर जो लंबी रेखा है इसका मध्य बिंदु डी, थोड़ी सी इधर होनी चाहिए थे, थोड़ी खिसक गई, तो आप ध्यान से ड्रॉ करोगे, स्केल पेन पेंसिल से ड्रॉ अच्छे से करना। और अब इस क्वेश्चन में पूछा है तो पीएम क्या है यहाँ पे, तो पीएम ये सीधी रेखा देखो नीचे आ रही है और आकर मिलती है और 90 का कोण बनाती है ना, ये देखो 90 डिग्री बन रही है, तो इसको हम कहते हैं बेटा शीर्षलंब। ओके बेटा, तो पीएम क्या है बेटा, यहाँ पे शीर्षलंब है। शीर्षलंब मतलब एक प्रकार की परपेंडिकुलर, ऊपर से एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। ओके बेटा, अगला है पीडी। पीडी क्या है बेटा, माध्यिका। माध्यिका मतलब मैंने अभी भी बताया कि पीडी ये जो रेखा है वो बराबर बराबर दो हिस्से में बांटती है, दो कोणों में बराबर बराबर बांटती है, तो इसलिए पीडी जो है वह माध्यिका है। ओके बेटा, अगला पूछा है क्वेश्चन यहाँ, क्या क्यू एम इजकल टू एम आर, क्यू एम बराबर एम आर है क्या, होगा, नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको कि डी क्या है बेटा, मध्य बिंदु, तो होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे नहीं, क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर के बराबर नहीं होगा, ये एम आर और क्यू एम बराबर नहीं होंगे तो कौन होंगे, क्यू डी इजकल टू डी आर की, तो यहाँ बेटा डी जो है वो मध्य बिंदु, तो क्यू एम ये क्यू आर का मध्य बिंदु है या डी, इसलिए डी जो है बेटा क्यू आर का मध्य बिंदु है। ठीक है बेटा, 6.1 में ही बेटा दूसरे क्वेश्चन पे मैं आता हूँ अब। ठीक है, इसमें बेटा क्वेश्चन गिवन है और डायग्राम जो है चित्र वो आपको बनाना है उसी आधार पे, तो है निम्न के लिए अनुमान से आप ड्रॉ कीजिए, मतलब चित्र बनाइए। क्या है क्वेश्चन आपका, ए पढ़ो, ट्राइंगल ए बी सी मतलब त्रिभुज ए बी सी में ए ई माध्यिका है। माध्यिका मतलब जो बराबर बराबर कोण में विभक्त करती है, तो देखो यहाँ मैंने चित्र बनाया है बेटा, ए का यहाँ है ये चित्र। ठीक है, यहाँ देखो ए बी सी त्रिभुज है बेटा, और इसमें माध्यिका मैंने बनाया है ए ई को, तो ये स्पष्ट होता है कि ए जो है इसके इधर वाले और उधर वाले दोनों एंगल बराबर बराबर हिस्से में बटे हुए हैं, जितने डिग्री का ये होगा इतने ही डिग्री का उधर का एंगल होगा, इसी को हम माध्यिका कहते हैं, और यह ऊपर से नीचे की ओर चली आ रही है। हाँ बेटा, तो ए ई क्या है, माध्यिका, तो जो माध्यिका होती है बेटा ऊपर से जो नीचे सीधे आ रही है, वह नीचे जो त्रिभुज के जो बीसी आधार है उसको बराबर हिस्से में बांटती है, दो बराबर हिस्से में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ई इजकल टू ई सी। ओके बेटा, बी ई इजकल टू ई सी, ये चित्र भी बना लिया और वही चीज़ दिखा दिया, माध्यिका ए ई बना दिया। अगले बी में आ जाओ, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू और आर पी त्रिभुज के शीर्षलंब हैं। शीर्षलंब मतलब सीधी रेखा नीचे जो आती है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसी को हम शीर्षलंब कहते हैं। हाँ बेटा, तो अब आप देखो इस चित्र में मैंने चित्र बनाई है, वो देखो, अगर आप जैसे क्या है ये ट्राइंगल पी क्यू और ऊपर आर, आप यहाँ पर देखो ये जो पी आर है वो 90 डिग्री का कोण यहाँ दर्शाती है, दिखाती है 90 डिग्री का कोण, जब ऐसा निशान देखो ना तो समझ जाओ ये 90 डिग्री है, तो ये ऊपर से नीचे जब आ रही है 90 डिग्री होगी, और अगर मैं इस पेपर को ऐसे पलट दूँ तो ये पी आर नीचे आधार हो जाएगा बेटा, तो नीचे जब आधार हो जाएगा तो पी क्यू क्या हो गया, इधर का ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, मतलब यह शीर्षलंब हो गए, तो एक शीर्षलंब इधर भी है, एक शीर्षलंब इधर भी हो गया, है ना बेटा, यानी यहाँ पी क्यू और आर, यहाँ पी क्यू और आर पी देखो दो क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर
शीर्ष लंब है, तो इसको तुम लिख सकते हो ऐसे, पी आर लंब है क्यू पी पे, ठीक है बेटा, आर पी लंब है पी क्यू पे, उसी तरीके से पी क्यू लंब है आर पी पे। वो तो केवल पेज घुमाने पर है, ये पेज घुमाओगे तो यही आधार बन जाएंगे और ये ऊपर की तरफ सीधी लंबाई हो जाएगी बेटा, तो ये लंब कहलाएगी। तीसरे क्वेश्चन पे आओ, सी पे, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स एल वाई एल एक शीर्ष लंब है और इसके बहिर्भाग में है। बहिर्भाग मतलब बाहर के, मतलब अपनी बाउंड्री से बाहर होना, इसी को हम कहते हैं बहिर्भाग। जो रेखा निश्चित घिरी हुई है उससे बाहर है। तो गौर करो, देखो यहाँ पे, यहाँ ट्राइंगल क्या है बेटा, वाई एक्स जेड, देख रहे हो, या इसको ऐसे पढ़ो, एक्स वाई ऊपर जेड, तो ये तो ट्राइंगल हो गया। तो ये जब ट्राइंगल हो गया तो देखो इसमें शीर्ष लंब क्या दिख रहा है, कौन सा है इसमें जो 90 डिग्री दिखा रहा है, ये है 90 डिग्री के जो एंगल दिखा रहे हैं वो है वाई एल। तो वाई एल जो है वह ट्राइंगल एक्स वाई जेड से बाहर की दिशा में है, उधर बाहर निकली हुई है, इसीलिए इसको हम बहिर्भाग कहते हैं। तो ये बस इतना ही लिखना है कि वाई एल जो है वह ट्राइंगल एक्स वाई जेड के बहिर्भाग में है और वह यह वाई एल क्या है, शीर्ष लंब दिखा रही है, दर्शा रही है वाई एल। ये देखते ही 90 डिग्री का समझ जाना, हाँ, ये निशान होता है 90, तो ये शीर्ष लंब दिखा रही है। तो वाई एल बहिर्भाग है इस त्रिभुज का, किस त्रिभुज का, एक्स वाई जेड के बहिर्भाग है, ये बाहर की तरफ है, घेरे से, इनकी जो बाउंड्री वाले ट्राइंगल के उससे बाहर है, इसलिए, और यह 90 डिग्री का शो करे, जिसलिए इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष लंब। अगले क्वेश्चन पे और प्रश्न नंबर 3 पे आकृति बनाने को कहा है। कैसी आकृति बनानी बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हाँ, और उस समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है, ये दिखाना है आपको। तो ये एक ही रेखाखंड आपका माध्यिका भी हो और वही उसके शीर्ष लंब भी हो। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखो चित्र बने हुए बनाया है, आकृति बना दी है मैंने। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है, इधर मैंने डॉट डॉट लगाया, इधर डॉट डॉट, है ना बेटा। तो ए बी और ए सी ये समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाएं हैं। तो ऊपर से जो देख रहे हो बीचों बीच जो रेखा आती है जो दोनों एंगल में बांट देती है बेटा, ए को दो हिस्से में बांट दिया, एक इस साइड एक इस साइड, हाँ, तो ऐसे दो कोनों को बराबर बराबर हिस्से में बांटा और सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर आ, तो इसे हम, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा हूँ मैं। जब वो सीधी नीचे आती है तो ये बेटा 90 का कोण बनाती है, यानी जिसे हम शीर्ष लंब कहेंगे। और यही सेम चीज़ माध्यिका का भी परिभाषा मैंने बताया था कि जब दोनों कोण बराबर बराबर हों और सीधी रेखा खंड जा रही है नीचे की ओर तो वह माध्यिका कहलाती है, यानी उसे हम मीडियन भी कहते हैं। तो उसको लिखते कैसे बेटा कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है, मतलब ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो इसकी माध्यिका जब हम बनाते हैं तो माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों नीचे की ओर जब जाती है रेखा तो वो आकर BC को दो बराबर बराबर हिस्से में बांट देती है, अर्थात एक ही बिंदु पर वो मिलते हैं, ठीक है, L बिंदु पे। अतः AL इस त्रिभुज का, हाँ, AL जो ऊपर से नीचे जा रही रेखा इस त्रिभुज का माध्यिका और शीर्ष लंब मतलब सीधे अल्टीट्यूड अंग्रेजी में भी कहते हैं बेटा। तो शीर्ष लंब ये दोनों एक ही रेखा है जो दोनों नाम से जाने जाते हैं, माध्यिका भी हो गया और यहीं पे शीर्ष लंब भी है, दोनों यही है। AL क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, AL त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों ही है बेटा। यहीं अब आज ख़त्म, अगला 6.2 अगले दिन करेंगे। इसकी घर पे खूब प्रैक्टिस करो बेटा, और पिछला जितना भी कराया है उसको फेयर कॉपी में करो और खूब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही फ़ायदा होगा। ओके बेटा, और फिर व्हाट्सएप करो हर साथ, ठीक है, ओके बेटा।